सो हाय एवरीवन, दिस इज अभय मित्तल एंड आज की इस वीडियो में क्वेश्चन कर रहे होंगे जो कि क्वेश्चन है आपका टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन हीप का है और हो तो वैसे उससे भी जाएगा। ठीक है, ब्रूट फोर्स से भी कर दूंगा ऐसे। ठीक है, और करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपको क्या करना है, आपको टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स निकालने हैं। ठीक है, आपको नम्स गिवन है और के की वैल्यू 2 गिवन है। ठीक है, तो के मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट यू मे रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। ओके, आपको ये बोला है कि के स्क्वायर टू का मतलब ये है कि के मतलब टॉप टू फ्रीक्वेंट एलिमेंट निकालना है, मतलब जिनकी जो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना, वो आपको एलिमेंट बताना है। वो कितने एलिमेंट बताने हैं? दो एलिमेंट बताने हैं ऐसे। ठीक है, तो देखो इसमें वन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसमें जो वन की फ्रीक्वेंसी वो तीन है, दो की फ्रीक्वेंसी दो है और तीन की फ्रीक्वेंसी वन है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी हुई? वन की हुई। ठीक है, जो वन की फ्रीक्वेंसी कितनी? तीन है, तो वो हमारा पहले हो गया, तो वन मतलब पहले हो गया। ठीक है, और फिर टू की फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है, किससे? थ्री से, तो दो भी हो गया। ठीक है, आपको कितने रिटर्न करने एलिमेंट? टू रिटर्न, मतलब के इक्वल्स टू टू, मतलब टू टॉप टू फ्रीक्वेंट एलिमेंट, जो कि कौन से थे? वन और टू। तो वन और टू हमारे आंसर हो गए। समझ में आया? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उन्हें आपको जो एलिमेंट्स को रिटर्न करना है। और कितने एलिमेंट्स लेते हो? टॉप के एलिमेंट। ठीक है, टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स लेने हैं। अब वन कॉमा टू आंसर भी आपका सही है और टू कॉमा वन भी आंसर सही है। देखो, यू मे रिटर्न द आंसर इन एनी वन। ठीक है, टू कॉमा वन भी सही है, वन कॉमा टू भी सही है। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, टॉप की फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स और आपको ये गिवन है। तो देखो, वन कॉमा वन, थ्री, फोर, सेवन, फाइव, सिक्स, सिक्स मान लिया और के क्वेश्चन टू है। तो देखो इसमें आंसर क्या आएगा बताओ? इसमें क्या आंसर आएगा? वन की जो फ्रीक्वेंसी है वो टू है, थ्री है, थ्री की फ्रीक्वेंसी वन है, फोर की वन है, सेवन की वन है, फाइव की वन है, सिक्स की टू है। ठीक है, अब वन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा जो कि टू है और सिक्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा जो कि टू है, और आपको दो एलिमेंट रिटर्न करने हैं। ठीक है, तो वन कॉमा सिक्स आंसर हो जाएगा भाई। वन कॉमा सिक्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा आंसर? ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, वन कॉमा सिक्स आंसर हो गया आपका, या सिक्स कॉमा वन भी आंसर सही है। अब देखो, अब ये तो यार हम बहुत इजीली कर सकते हैं कि एक मैप बनाऊंगा मैं, एक बनाऊंगा अनऑर्डर मैप, और उसमें फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लूंगा, जो कि मैंने कर भी रखी है पहले से भाई। पहले से तो करना पड़ेगा भाई, लेक्चर तैयार करना पड़ता है पहले से, है ना? मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स निकालने में है? तो फिर आप कहोगे कि पहले तो मैपिंग में स्टोर कर लिया, और फिर एक मैंने बनाया वेक्टर, और वेक्टर में क्या स्टोर किया? फ्रीक्वेंसी कॉमा एलिमेंट। वेक्टर को बनाया मैंने 2D, जिसमें मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, जिसमें क्या स्टोर कर रहा हूँ मैं? देखो, फ्रीक्वेंसी कॉमा एलिमेंट। देखो, एक मैंने बनाया 2D वेक्टर, जिसमें मैंने इस फ्रीक्वेंसी और एलिमेंट की, इसकी फ्रीक्वेंसी मतलब इस वाले एलिमेंट की कितनी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वो मैंने कर लिया। ठीक है, ये मैं ऐसे स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे मैंने क्या किया, वन कॉमा थ्री कर दिया और वन कॉमा फोर कर दिया, ऐसे ये कर रहा हूँ मैं। ठीक है, वन कॉमा सेवन कर दिया, वन कॉमा फाइव कर दिया और टू कॉमा सिक्स कर दिया, ये तो कर दिया। ठीक है भाई, और अब इसे सॉर्ट मार दिया ऑन द बेसिस ऑफ जीरोथ इंडेक्स। ऑन द बेसिस ऑफ जीरोथ इंडेक्स भाई, सॉर्ट करो तो वो जीरोथ इंडेक्स के बेसिस पे सॉर्ट होता है। ठीक है ना? ठीक है भाई, तो देखो सॉर्टिंग करेंगे तो कौन सी वैल्यू मैक्सिमम ज्यादा है, मतलब वैल्यू जो है तो जो जीरोथ इंडेक्स में मैक्सिमम किसकी ज्यादा है? एक तो ये टू ज्यादा है, ये वन है, ये वन है, ये वन है, ये वन है, टू है, तो ये और ये ज्यादा है, टू और ये टू ज्यादा है। ठीक है, सॉर्ट मार दो इसे वेक्टर को, तो आपके क्या बन जाएगा ये वेक्टर? टू कॉमा वन और टू कॉमा सिक्स, वन कॉमा थ्री, वन कॉमा थ्री, वन कॉमा फोर। ठीक है, ये वन कॉमा सेवन, वन कॉमा फाइव आ जाएगा फिर यहाँ, और वन कॉमा सेवन। ठीक है, ये बन गया आपका वेक्टर, 2D वेक्टर। और अब पता है क्या करो आप, कि के बार लूप चलाओ, के बार लूप चलाओ, और जो एलिमेंट है उन्हें आप एक रिजल्ट में स्टोर कर लो, जिसमें एक रिजल्ट में क्या स्टोर कर लो, इसका सेकंड, मतलब वन वन इंडेक्स पे जो एलिमेंट रहे हैं, मतलब सेकंड इंडेक्स पे बोलेंगे। ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स ये, सेकंड ये, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे, मतलब वन इंडेक्स है ना इसकी। ठीक है, वन इंडेक्स पे जो वैल्यू डली है उससे आप रिजल्ट में स्टोर करा लो। और कितनी बार लूप चलेगा? के बार। क्यों? क्योंकि के एक फ्रीक्वेंट एलिमेंट चाहिए ना, जो कि ये है। ठीक है, इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो वन स्टोर करा लोगे और सिक्स स्टोर करा लोगे, जो कि आप आंसर रिटर्न कर दोगे। आप कहोगे भैया क्या दिक्कत है इसमें? भाई कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बता दो मेरे को टाइम कितना लग रहा है, मेरे को टाइम कितना लग रहा है? वर्स्ट केस में सपोज करो, इसकी जो फ्रीक्वेंसी सबकी वन वन बार है, सबकी फ्रीक्वेंसी वन बार है, तो उसमें जो एलिमेंट होंगे वो वन बार, मतलब एन एलिमेंट होंगे इसमें भी। ठीक है, और आप सॉर्ट करो तो एन लॉग एन लगेगा, एन लॉग एन लगेगा नहीं लगेगा? एन लॉग एन लगेगा। ठीक है, मैं कह रहा हूँ इसे आप पता है किस में यूज करके, आप किस किस में यूज करो, एन लॉग के में करो।
एन लॉग के में करो भाई, मैं चाहता हूँ एन लॉग के में करके दिखाओ। एन लॉग के, अब बताओ कैसे करेंगे, बताओ कैसे करेंगे। फट गई, ओ सॉरी सॉरी, मतलब थोड़ी दिक्कत तो हुई होगी। अब यार सॉरी यार, मैं थोड़ा बेकार वो वर्ड यूज कर देता हूँ, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो ठीक है, थोड़ा मैच्योर हो जाऊंगा तो थोड़ी अपने आप यादें छूट जाएंगी, ठीक है। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, एन इंटू लॉग लॉग के में करके दिखाओ, ठीक है भाई, करके दिखाते हैं। अब आप पता है क्या करो, आप ये करो, हवन करो। हम्म, देखो, आप ये करो, आप बनाओ एक मिन हीप, ठीक है। मिनी हीप में क्या होता है ब्रो, मिनी हीप में ये होता है ब्रो कि जो ऊपर होती है वैल्यू वो छोटी होती है और नीचे बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है। अब आप क्या करो ना, आप इस मिन हीप का जो साइज है वो के रखना बस। के से अगर एलिमेंट एक भी ज्यादा हुआ इस मिन हीप में, आप उसे पॉप कर दो, आप उसे पॉप कर दो। एक बात बताओ कि मेरे जो नीचे एलिमेंट होंगे वो कौन से होंगे, जो बड़े है, मतलब जिनकी वैल्यू बड़ी है और बड़ी वैल्यू है, और मैं उन्हें के एलिमेंट रख रहा हूं ऐसे, तो वही तो के फ्रीक्वेंट एलिमेंट होंगे, वही तो सबसे ज्यादा होंगे। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सपोज करो आपकी 1,2, मतलब 1 की फ्रीक्वेंसी 2 है, तो आप इसमें पता क्या स्टोर कराओ, 2,1, मतलब फ्रीक्वेंसी कॉमा एलिमेंट, ठीक है, ये स्टोर करा दिया, ठीक है भाई। अब चेक करो, जब आपने पुश करा आप चेक करो, इसका जो साइज है के से ज्यादा तो नहीं हो गया, नहीं हुआ, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करोगे, मिनी हीप है, मतलब 1, मतलब 3 है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी 1 है, तो मैंने क्या बोला, फ्रीक्वेंसी कॉमा एलिमेंट स्टोर कराओ, 1,3 करा दिया मैंने, 1,3 करा दिया, चेक करो, के से ज्यादा तो वैल्यू नहीं, के की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 से ज्यादा तो वैल्यू तो नहीं होगी इसके साइज की, मिनी हीप के साइज की नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं है। अब आया 1,4, 1,4 भी ऐसे हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सॉर्टिंग करोगे, तो सॉर्टिंग करोगे तो 1 ऊपर रहेगा, 1 ऊपर रहेगा और 2 नीचे रहेगा भाई, 2 जो है बड़ी वैल्यू तो नीचे रहेगी, ठीक है। अब के से वैल्यू आपकी, मतलब इसकी जो साइज की वैल्यू वो के से ज्यादा होगी, जो कि आपका इसका साइज 3 हो गया और के की वैल्यू 2 रह गई। आप पता क्या करो, आप ब्रदर ये करो, आप इस वाली वैल्यू को कर दो पॉप। हाँ, जो ऊपर वाली वैल्यू है वैसे इसमें जो है 1,3 ऊपर आएगा, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ऊपर आए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 1,3 ऊपर आएगा, क्योंकि 1, जो 3 वैल्यू छोटी है ना, तो फिर अगर ये दोनों सेम है तो इसके बेसिस पे वो हो जाएगी, ठीक है, सॉर्टिंग, कोई दिक्कत नहीं, कौन सा भी कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 1,3 ऊपर आया, तो 1,3 को अगर के से ज्यादा साइज हो गया मिनी हीप का, तो आप ऐसे कर दो पॉप, जो ऊपर वाला एलिमेंट है, ठीक है, ऊपर वाला एलिमेंट कर दिया आपने पॉप, ठीक है भाई, मजा आ गया, मजा आ गया। अब देखो 1,7 आया, 1,7 आया तो 1,7 हुआ यहाँ पे, 1,7 यहाँ डाल दिया, के से ज्यादा साइज हो गया क्या, हाँ भाई हो गया, तो पॉप कर दो, किसी को पॉप करोगे, ऊपर वाले एलिमेंट को, ऊपर वाले एलिमेंट को। 1,5 आया, उसे भी डालोगे तो वही पॉप हो जाएगा, ठीक है, ऊपर डालो वही भी पॉप हो जाएगा, क्यों, ये ऊपर रहेगा तो ये पॉप हो गया। अब मजा आया, क्या मजा आया, 2,6 आया, 2,6 आया नहीं आया, 2,6 आया, आया भाई। अब ये बताओ, ये रेंज होगा क्या, हाँ भाई होगा, क्यों, मिनी हीप है, मिनी हीप में क्या होता है, छोटी वाली होती है वो ऊपर होती है, इसका मतलब अब मेरा जो हीप बनेगा मिनी हीप, वो क्या बन जाएगा, जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो कि ये तो नीचे रहेंगे, ये तो नीचे रहेंगे, जो कि क्या रहेंगे मैक्सिमम वैल्यू, 2,6 नीचे रहेगा, 2,6 नीचे रहेगा, और 2,1 भी नीचे रहेगा, क्यों, क्योंकि भाई 2 ज्यादा है ना वैल्यू, और 1,4 ऊपर आएगा, क्यों, क्योंकि 1 जो छोटा है भाई, पहले इंडेक्स जो 0th इंडेक्स के बेसिस पे तो सॉर्टिंग होती है, ठीक है, 0th इंडेक्स के बेसिस पे, ठीक है भाई, मेरा अब जो हीप है वो ये बन गया। मैंने क्या बोला, चेक करो भाईजान कि इसकी जो साइज है वो के से ज्यादा तो नहीं है, बिल्कुल है, अगर है तो आप पॉप कर दो, तो आप पॉप कर दो, ये कर दे पॉप। अब देखो, आपने सारा आइटरेशन कर लिया, किसमें, मैप में आपने सारा आइटरेट कर लिया, ठीक है भाई कर लिया। अब आप आइटरेट किस में करो, प्रायोरिटी की में आइटरेट करो, और जो सेकंड, मतलब सेकंड जो इसका एलिमेंट है, मतलब आइटरेट करोगे तो आइटरेट डॉट सेकंड, आइटरेट जो डॉट सेकंड, जो कि कौन सी वैल्यू है, क्या है ये, आइटरेट डॉट सेकंड है एलिमेंट कि मेरे कौन कौन से एलिमेंट है, आप उसे रिजल्ट में स्टोर करा लो, जो कि किसमें क्या आएगा, 1,1 आएगा और एक में 6 आएगा, 1,6 आप इसे रिजल्ट में स्टोर कराओ और रिटर्न कर दो, और रिटर्न कर दो, और रिटर्न कर दो, ठीक है। समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, कि 1,6 आपका यहाँ रह गया और आप इसे रिटर्न कराओगे, दोगे सिंपल, ठीक है, रिटर्न हो जाएगा। अब मेरे को ये बता दो, आपका आंसर तो आ गया, आपका आंसर तो आ गया। अब मेरे को एक चीज बता दो यार, कि इसका जो टाइम है वो कितना है, इसका जो टाइम है कितना लग रहा है। एक बात बताओ, आपके जो हमेशा हीप में कितने एलिमेंट रहेंगे, के
के से ज्यादा तो हो नहीं सकते, के से ज्यादा होते तो आप पॉप कर देते हो, ठीक है। आप एडिशन किस पे कर रहे हो, मैक्सिमम एन एलिमेंट होंगे भाई, अगर सपोज करो सबकी फ्रीक्वेंसी वन हुई तो मैक्सिमम एन एलिमेंट होंगे, एन तो ये हो गए। और हर जो एलिमेंट है वो कितना टाइम लगा रहा है पता है, लॉग के, क्यों क्यों, आपका जो हीप है ना ब्रो, आपका पुश करते हैं पॉप करते हो तो उसमें जो टाइम लगता है वो आपका लगता है लॉग के। और के क्या ब्रो, के है नंबर ऑफ एलिमेंट दैट आर प्रेजेंट इन योर हीप। तो के आपके एलिमेंट प्रेजेंट है, एन इनटू लॉग के क्या हो गया, आपका टोटल टाइम हो गया, आपका टोटल टाइम हो गया। और आपको पहले कितना लगा था, एन लॉग एन। ऑब्वियसली ऑब्वियसली जो के जो है एन से छोटा होगा, ठीक है। और एन लॉग के, ठीक है, ये लग रहा था आपको एन इंटू लॉग एन, अब मेरा कितना लग रहा है, एन इंटू लॉग के लग रहा है, ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। और बताओ, एन इंटू लॉग के लग रहा है, प्लस आपका ये भी तो लग रहा है भाई, हीप बनाने में टाइम भी तो लग रहा था, पूरा एडिट किया था आपने ये लूप, तो उसमें कितना लगा, ओ ऑफ एन, ओ ऑफ एन लगा। और ये कितना लगा, ओ ऑफ एन इंटू लॉग के, ठीक है। तो ये हो गया पूरा टोटल टाइम, ओ ऑफ एन लॉग के प्लस ये हो गया, ठीक है। तो यार के जो आपको ज्यादा बड़ा है तो फिर आप इसे निगलेक्ट कर दोगे, यार छोटा है काफी, तो अगर ये छोटा है, नहीं नहीं नहीं, फिर अगर एन है तो आप इसे लिखोगे, आप इसे लिखो, ठीक है, ये है, तो आप इसे लिखो, ठीक है। स्पेस बताओ कितना लग रहा है, स्पेस तो यार मेरा मैप यूज हो रहा है तो ओ ऑफ एन लग गया, ठीक है, ओ ऑफ एन लग गया स्पेस, क्योंकि मेरा मैप यूज हो रहा है, ठीक है। समझ में आया होगा आई थिंक, ठीक है, और इजी क्वेश्चन था यार, ठीक है। और टॉप टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट में बता दिया, और मैंने उससे भी बता दिया सॉर्टिंग करके कि उसमें एन लॉग एन से कैसे करेंगे, और एन लॉग के से भी बता दिया, ठीक है, दोनों तरीके से बता दिया। और आई थिंक समझ में आया होगा, और यार इजी था क्वेश्चन तो यार, और छोटी वीडियो भी काफी हो गई, ठीक है, और इजी क्वेश्चन तो था ही, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और थोड़ा वेट करना अगली वीडियो का अगर हो जाए तो, ठीक है, ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और अपना ध्यान रखो भाई, ठीक है।